हर एक व्यक्ति के आज के कर्म उसके भविष्य को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भविष्यवाणी को 600 साल पहले उड़ीसा के संतों ने लिखा है, जिन्हें 5 सखा के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है भविष्यवाणी में कलयुग के अंत को लेकर? देखिए पूरी जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में। मित्रों, दरअसल भविष्यवाणी उड़ीसा के 5 शाखाओं द्वारा लिखित पोथियां हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के परम भक्त 5 सखाओं ने लगभग 600 वर्ष पूर्व लिखा है। इन पोथियों में विभिन्न विषयों जैसे योगा, आयुर्वेद, भक्ति आदि पर लगभग 11 लाख पोथियां लिखी हैं। इन्हीं में कुछ पोथियों में भविष्य और कल के अवतार के बारे में भी लिखा गया है। बहुत से विद्वान कई वर्षों से इन पोथियों पर शोध कर रहे हैं। इन्हीं में से उड़ीसा के पुलिन बिहारी पांडा जी भी लगभग 30 सालों से 5 शाखाओं द्वारा लिखी गई इन पोथियों पर शोध कर रहे हैं और 2003 में उन्होंने कल की लीला नामक एक किताब भी प्रकाशित की थी, जो किसी कारण बैन हो गई थी। लेकिन उनके द्वारा पुनः कल की लीला नामक इस किताब को प्रकाशित किया गया है, जो कि फिलहाल उड़िया भाषा में है। श्री पुलिन बिहारी पांडा जी के अनुसार 5 शाखाओं द्वारा लिखी गई पोथियों में भविष्य के बारे में जो लिखा गया है, उनमें ज़्यादातर कलयुग के अंत के बारे में बताया गया है और भगवान के 10वें अवतार श्री कल्कि के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुलिन पांडा जी के अनुसार 5 शाखाओं ने इन पोथियों में सांकेतिक तौर पर बातें लिखी हैं, जिन पर शोध करके उन्होंने डिकोड किया है, जिसमें भविष्य के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, जिसे भविष्यवाणी का नाम दिया गया है। पुलिन पांडा जी के अनुसार भविष्यवाणी में कलयुग के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो समय शुरू हो चुका है और आने वाले लगभग 6 वर्षों में पृथ्वी बहुत ही बुरे दौर से गुजरने वाली है, जिसमें हर जीव जंतु प्रभावित होंगे। पांडा जी के अनुसार विश्व युद्ध, महामारी, भूकंप, सुनामी, सोलर स्टॉर्म, ग्रह युद्ध जैसी अनेक विभत्स घटनाएं जो कि 2023 से लेकर 2028 तक घटित होने वाले हैं। पांडा जी के अनुसार सभी जानकारी भविष्यवाणी में लिखी गई है। पांडा जी के अनुसार सबसे डरावनी बात तो ये बताई गई है कि दुनिया की आबादी, जो कि फिलहाल लगभग 8 अरब है, इन सभी घटनाओं के बाद दुनिया की आबादी केवल 64 करोड़ के आसपास ही रह जाएगी और दुनिया के बहुत से देशों का नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही भारत के कई बड़े बड़े शहर जलमग्न हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं साल 2024 के लिए भविष्यवाणी में कौन कौन से राज छुपे हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी में साल 2024 के लिए कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर किया है, जिसमें बताया गया है कि साल 2024 में सत्य कलयुग का उदय होगा। सत्य कलयुग सतयुग और कलयुग के बीच का वह युग है जहां कल्कि भगवान अवतार लेंगे। इस युग को भविष्यवाणी में बेहद ही पवित्र युग माना गया है, जहां मनुष्य 2 हिस्सों में बट जाएगा, एक पापी और एक पुण्यात्मा। इस युग के पश्चात फैसला होगा कि कौन सा मनुष्य अगले युग में कदम रखेगा। माना जाता है इस युग में ही सतयुग की नींव रखी जाएगी और सतयुग आने के पश्चात जहाँ एक और विनाशकारी घटनाएं घटेंगी, वहीं भगवान के नाम जप से पुण्य मिलना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। भविष्यवाणी में बताया गया है कि सतयुग ऐसा युग होगा जहाँ भगवान के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को 600 साल की तपस्या का फल मिलेगा। यह युग फैसले का युग साबित होगा, जहाँ व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्णय करेंगे। 2024 में भी बताया गया है कि साल 2024 में पृथ्वी भयंकर जलवायु परिवर्तन से गुजरेगी, जिसमें बारिश में विनाशकारी बाढ़ें आएंगी। वहीं गर्मियों में पृथ्वी पानी की एक बूंद के लिए तरस जाएगी। संपूर्ण मानव जाति एक दूसरे की दुश्मन हो जाएगी, जहां भयंकर नरसंहार होंगे और नरभक्षी मानव जन्मेगा, जो स्वयं के फायदे के लिए अपने सगे संबंधियों को ठेस पहुंचाएगा। 5 शाखाओं ने यह भी बताया है कि साल 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में भारत पर भयंकर संकट मंडराएंगे, किसान की खेती प्रभावित होगी और जंगली जानवर शहर में खुलेआम घूमेंगे। कुल मिलाकर 5 शाखाओं की भविष्यवाणी में लगभग एक जैसी घटनाओं का उल्लेख है, जो निकट भविष्य में होने वाली हैं। हालांकि ये घटनाएं कितने हद तक सच होंगी और ये कितनी व्यावहारिक हैं, इस पर बहस लगातार बनी हुई है। परंतु साल 2023 तक की घटनाओं पर यदि नज़र डालें
तो भविष्यवाणी में उल्लेखित अत्यधिक घटनाएं सच साबित हुई हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं पर मनुष्य का जोर नहीं चलता, परंतु मनुष्य वर्तमान में सचेत होकर अपने व्यवहार को सुधारकर भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों से निश्चित रूप से बच सकता है। भविष्य मालिका का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य मानवता मार्ग पर तत्पर रहे और चुनौतियों का सामना मिलकर करें। इससे विश्व में शांति और सामंजस्य बना रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।